जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसलेन जीर्णे दिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 57 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। अपनी यहाँ बात चल रही है कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्ण है, अनंत आत्माएं हैं, सो भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर अब तक बात हुई। अब कोई कहता है कि जैसे चंद्रमा तो एक है और जल से भरे हुए घट में वो अनेकों हो जाता है, तो कह रहे हैं अनेक नहीं हो जाता, चंद्रमा एक ही है, वो तो जल का परिणमन मात्र है, ऐसा कह, है ना। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जीव एक है, तो कह रहे हैं यदि एक ही हो तो सब जीवों के सुख दुख समान हो फिर, परंतु ये तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है ना। अनेक शरीरों में एक ही जीव हो तो एक जीव के सुख दुख जीवन मरण होने पर सभी जीवों को उसी समय सुख दुख जीवन मरण इत्यादि होना चाहिए, है ना। परंतु ऐसा देखा नहीं जाता। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी के कारण नहीं। एक जीता है, एक मरता है, एक दुखी है, एक सुखी है। यदि सभी मिलकर एक जीव हो तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए सभी मिलकर एक जीव नहीं है ना। इतनी अपनी बात हो। अब देखो क्या करें, देखो इसमें निमित्त उपादान की स्वतंत्रता की बात भी आ जाती है। पहले देवदत्त के मुख के प्रतिबिंब का दृष्टांत आया था और दूसरा दृष्टांत यह आया कि प्रत्येक जीव के सुख दुख अलग अलग होते हैं। किसी को क्रोध मान माया लोभ कम तो किसी को अधिक होते हैं, किसी को ज्ञान का विकास कम हो किसी को अधिक होता है। इसलिए सभी मिलकर एक जीव नहीं है, अपितु अनंत जीव भिन्न भिन्न स्वतंत्र हैं। स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है ये तो एकदम, है ना। ये कैसे कहते हैं कि अनेक शरीरों में एक ही जीव रहता है ना। अब क्या कह रहे हैं, फिर शिष्य तर्क करता है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात आ रही, क्या बात आ रही, जैसे एक समुद्र में कहीं खारा पानी है तो कहीं मीठा पानी है, इसी प्रकार एक ही जीव समस्त देहों में विद्यमान है। कहीं पर खारा पानी है और कहीं पर मीठा पानी है, तो वो सारा पानी एक है, ऐसा कह रहे हैं। तो शिष्य का यह तर्क भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र में पानी के ढेर की अपेक्षा पानी एक है। एक जैसा पानी, एक मतलब एक जैसा पानी है पूरा ही। उधर उधर सारे पानी के पार्टिकल सब मिठास रूप है, उनके रस गुण की पर्याय मिठास रूप है, परंतु पानी के रजकण तो भिन्न भिन्न है। H2O H2O H2O, साइंस से ही बात करो, है ना। हाँ जी, हर एक हर एक परमाणु अलग अलग है, ऐसा कह रहे हैं, अणु। अब देखो एग्जाम्पल कैसा बढ़िया दे रहे हैं।
यदि पानी के सभी रजकण एक ही हो, अलग अलग ना हो, तो थोड़ा पानी लेने पर सारा पानी साथ आना चाहिए। हाँ जी। हमने एक लोटा पानी नहीं भर सकते हम्म, समुद्र में से, वो पूरा उतना बंच एक साथ निकल के आएगा, है ना। हाँ जी। परंतु ऐसा नहीं होता। हम्म, समझो, अगर एक एक लोटे में पानी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो जल राशि अलग है और ये जल राशि अलग है। ठीक बात। तब तो अलग अलग हो गए। हाँ जी। अलग अलग कैसे होते? हम्म, ऐसे यहां लगाओ, देह चेतन अलग अलग है, तब तो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। मृत्यु के समय पर देह चेतन अलग अलग हो जाते हैं। और यदि वे एक दूसरे चिपके होते, साथ ही होते, एक ही होते, तो छुड़ाना कितना मुश्किल होता। लाइन वो लगते। तो आयु कर्म पूर्ण हुआ, वो तो ऐसे छोड़ के चली जाती है आत्मा। हम्म, हम्म, हरी बात समझ में। हाँ जी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गाय भैंस के थन से ही दूध पानी साथ आता है, हम्म, ऊपर से मिलाते हैं वो नहीं, हम्म, उधर ही दूध पानी दोनों साथ आते हैं। और जब इधर बॉईल करते हैं और ऊपर प्लेट ढक दो, तो जो ड्रॉपलेट आती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है। हाँ जी। इतनी देर तक दूध के साथ रहने पर भी वो पानी ने दूध को स्पर्श किया ही नहीं। देखो, लकड़ी है, लकड़ी है ना, लकड़ी पर ऐसे वो आरी चलाई, तो लकड़ी के दो टुकड़े हो गए। तो दो कलाड़ी। टुकड़े कैसे हो गए? भिन्न वे भिन्न थे। भिन्न भिन्न थे, इसलिए हम्म, हो गए। लौकी सुधारी, छोटे छोटे पीस किए, तो हम समझ रहे हैं कि हमने छोटे छोटे पीस कर दिए। भैया वो उतने छोटे छोटे न्यारे न्यारे उसमें पार्टिकल हैं। समझ आई बात? और यहाँ तो जीव की बात चल रही है। इसलिए पानी राशि की अपेक्षा से एक है, परंतु पानी के पुद्गल परमाणु पृथक पृथक हैं। अब देखो कैसा एग्जाम्पल देंगे आगे। इसी प्रकार 16वान स्वर्ण के समान समस्त आत्माएं ज्ञानानंद मूर्ति हैं, परिपूर्ण ज्ञान दर्शन ज्ञान से भरपूर हैं, चैतन्य सूर हैं, सिद्ध स्वभावी भगवान हैं। एक समय के विकार को गौण करके करो, तो जगत में सभी आत्माएं ज्ञान सूर्य हैं। जो मैं हूं वह है भगवान, मैं वह हूं जो है भगवान। मतलब वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। भगवान कहने से उसको ऐसा लगता है हम कहाँ भगवान, हम तो पागल हैं, हम कहाँ है भगवान, हम तो मूर्ख हैं, हम तो बहुत कसाई हैं, हम तो मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, लड़का है, लड़की हैं। अरे प्रभु, तू जीव है। बहुत समस्या है। मुझे तो बार बार ये विकल्प आता है, बार 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 बार। अभी मंगलायतन जाना हुआ, उन्होंने स्वाध्याय के लिए बोला, तो अब स्वाध्याय करने बैठे अपन। तो अब सीधा सीधा ही पूछो, अपने तो ये आदत पड़ी है शुरू से। बोलो, 5 परमेष्टि भगवान में कितने परमेष्टि शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित? एक सूत्री आवाज आती है, 4 परमेष्टि शरीर सहित है, एक परमेष्टि शरीर रहित है। बताओ, कैसे नक्की होगी बात? अभी पंच परमेष्टि को ही नहीं जान पा रहे ढंग से। और उधर ये भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अनंत सिद्धाचार्य पाठक हैं, साधु हैं, परमेष्टि, पर सब आत्मा की अवस्था है।
ये आत्मा की अवस्था है। शरीर तो कह नहीं रहे आत्मा की अवस्था। वो भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे, ऐसे भी कहते रहेंगे और वैसे भी कहते रहेंगे। कुछ निर्धार नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं पागलों की भांति बकता है, कुछ निर्धार नहीं है। कभी कहता है मैं मरूंगा मेरा नाम रहेगा, कभी कहता है कि मैं तो अविनाशी हूं मैं नहीं मरूंगा, कभी कहेंगे मैं चला जाऊंगा शरीर को जला देंगे, कभी कहेंगे मुझे ही जला देंगे, कभी कहेंगे कि मैं मर जाऊंगा तो पुत्र आदि रहेंगे उनसे मेरा नाम रहेगा। कुछ भी। अविनाशी हो कि हाँ अविनाशी हो। और सब कैसा चल रहा देखो, कब वो है अंतिम सा अंतिम समय हमारा कब हुए देखो। एक तरफ कह रहा है अविनाशी, एक तरफ कह रहा है अंतिम समय। समझ आई बात? ईमानदारी से पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप को भी निश्चय व्यवहार बलि फिर क्या बोलेंगे, ये तो सब निश्चय निश्चय की बात है। ये भी समस्या है बड़ी। अरे निश्चय की बात मतलब सही असली बात। व्यवहार की बात मतलब किसी अपेक्षा से कही हुई बात जो सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्षणिक सत्य है, प्रयोजन साधने के लिए है बस। एक भी जीव शरीर वाला नहीं होता, कोई सा जीव शरीर वाला नहीं होता। हम्म। देखो क्या बोल रहे हैं, सिद्ध स्वभावी भगवान हैं सभी आत्माएं। सिद्ध स्वभावी हैं मतलब इजी, सब जीव हैं बस। सिद्ध भगवान भी जीव है और हम भी जीव हैं। नहीं हमें तो राग द्वेष है तो कहना विकार को गौड़ करके ये वाली बात कही जा रही है। पर्याय में विकार है, क्षणिक विकार है, लेकिन यूज मटेरियल एक जैसा है। जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, इतनी सब चीजें एक समान है। द्रव्य ही एक जैसा है। और ये बात ख्याल में, मुनिराज की बात करो, बताओ हमारे मुनिराज परिग्रह सहित होते हैं कि परिग्रह रहित? तो कहेंगे परिग्रह रहित होते हैं। और अपन कैसे हैं? हम तो भैया बहुत परिग्रह वाले। तुम त्रिकाली ध्रुव हो कि हाँ? रागादि तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं? तो अभी तुम परिग्रह वाले हो कि नहीं? हाँ अभी परिग्रह वाले। अब एक तरफ कह रहे हो ध्रुव हैं, एक तरफ कह रहे हो राग आदि स्वभाव नहीं है, एक तरफ कह रहे हो परिग्रह वाले हैं, एक तरफ कह रहे हो मुनिराज परिग्रह वाले नहीं है, हम तुम तो परिग्रह वाले हैं। बताओ कैसे बात बनेगी? और नहीं तो नहीं तो प्रेशराइज होके बात कर रहे हो। हाँ सही बात है, अपन भी परिग्रह रहित है। विधि बोलो कैसे परिग्रह रहित है? विधि चाहिए ना प्रॉपर, और विधि पूर्वक प्रसन्नता, विधि पूर्वक प्रसन्नता है। जो प्रसन्न है स्वाध्याय के थ्रू, जो प्रसन्न है वो ही स्वाध्याय कर रहा है। ठीक है। देखो क्या करें, परमात्म प्रकाश में कहा है कि 16 वर्ण वाले सोने की अलग अलग काठी पर अलग अलग छाप वाले, जैसे कि घोड़ा हिरण इत्यादि की छाप वाला कपड़ा लगाया गया हो। इससे वह कपड़ा या छाप सोना नहीं है, परंतु सोना है, वही सोना है। क्या कहें, सोने के ऐसे छापा लगाते हैं ना, ऐसे लगा दो तो सोना घोड़ा है कि हाथी है? घोड़े की छाप बनाई तो सोना घोड़ा है कि हाथी है? सोना है बस। हाँ तो सोना है। हम्म। है ना? हाँ जी। इसी प्रकार किसी को मनुष्य का शरीर, किसी को जानवर का शरीर, किसी को पतला, किसी को मोटा शरीर हो तो भी अंदर आत्मा तो 16वान सोने की तरह ज्ञानानंद मूर्ति है अंदर। हम्म, हम्म,
अंदर मतलब अंदर बाहर कुछ नहीं, अंदर मतलब चर्म चक्षु से दिखाई दे रहा है वो बाहर, इंद्रियों से जानने में आ रहा है जो बाहर, और अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आए सो अंदर। हाँ जी। अंदर बाहर कुछ नहीं होता। ख्याल में आई बात? हाँ जी। एक क्षेत्राव का संबंध है, अंदर बाहर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जैसे डिब्बी में हीरा रखा रहता है ना, ऐसे शरीर में आत्मा रखी है। कहाँ पे? इधर। इधर कहाँ रखी है आत्मा? डिब्बी में हीरे की तरह। सर्वांग में आत्मा, नहीं। वही सर्वांग में शरीर के पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिले हैं। जल पय ज्यों जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। नहीं। देखो सियादवार क्या कह रहे हैं, जैसे दूध पानी मिले हुए हैं, ऐसे जियतन, जिय मतलब जीव, और मतन। तन मतलब शरीर, हाँ जी। दोनों ऐसे मिले हैं। कैसे? दूध पानी की तरह। हाँ। तो मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तब मिले हैं तो फिर बोल रहे हो भिन्न भिन्न नहीं भेला। मिलते क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं? साथ साथ जल है। पे जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। ये जीव और शरीर दूध पानी की तरह मिले हैं। जब मिले हैं तो फिर भिन्न भिन्न कैसे जाने जब मिले ही हैं? मिले हैं। अरे आकाश के एक प्रदेश पर हैं तो मिले कहते हैं, परंतु वे दोनों अपने अपने स्वक्षेत्र में हैं, अपने अपने लक्षणों से जानने में आते हैं, भिन्न भिन्न जानने में आते हैं, इसलिए वे न्यारे न्यारे ही हैं। गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा कि साहेब आप बोलते हो कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, तो इंद्रियां नहीं मिली होती तो पता चलता। ऐसा गुरुदेव श्री से किसी ने बोला। आंख नहीं मिली हो तो पता चलता कि इंद्रियों, आंख के बिना ज्ञान हो जाता। तो गुरुदेव श्री ने पहले सीधे सीधे आंसर क्या दिया, अरे मिली कहाँ है, मिली कहाँ है? पहले तो सीधा आंसर इधर से दिया, द्रव्य अपेक्षा, है ना। फिर दूसरा आंसर क्या दिया, ओहो नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते, पर्याय अपेक्षा। द्रव्य अपेक्षा क्या आंसर दिया, मिली कहाँ है? आंख खुली है और दिख नहीं रहा। और मुर्दे की भी आंख खुली है, उसे भी नहीं दिख रहा। और यहाँ तो जिसको जिंदा कहते हैं ना, वो जिंदे की आंख खुली है तो भी नहीं दिख रहा। तो कहाँ दिखाई देता है आंखों से? कान खुले और सुनाई नहीं पड़ रही, नहीं होता। मुंह में वस्तु रखी है, जिह्वा इंद्री पर, और स्वाद नहीं आ रहा। किसी ने पूछा कि बता ना जरा, नमक ठीक है? अरे दूसरा दो, ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा पकोड़ा खाएगा तब बोले हाँ नमक थोड़ा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। वो पहले क्या खाया था? तो इंद्रियों उपयोग से ज्ञान होता है। उपयोग, उपयोगवान वस्तु। जैन धर्म कुछ करने धरने का धर्म नहीं है, एनालिसिस का नाम धर्म है। बस अपने आप को यहाँ पे छांट लो, इस भीड़ में अपने को छांट लो, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अर्थ और तत्व से जानकर। अर्थ और तत्वार शब्दानम सम्यक दर्शनम। बस एनालिसिस कर लो और प्रसन्न रहो, बस इतना सा धर्म है। ऑल टाइम रिलैक्स। एक बहन का ऐसा मैसेज आया, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, अभी उतना ज्यादा आता नहीं है, ऐसा करके कुछ मैसेज था। तो मैंने उनको लिख के भेजा कि देखो, ज्ञान तो योग्यता प्रमाण होता है, कार्य तो हमेशा योग्यता प्रमाण ही होता है।
और अपन परिपूर्ण है ऐसा जानकर आनंदित रहो। सो ऑलवेज रिलैक्स एंड बी हैप्पी, ऐसा लिख के मैंने भेज दिया। हम्म, तो उनका पलट के मैसेज आया, अमेजिंग। सोचो क्यों, पता क्यों? हम्म, ये वाली बातें सुनी नहीं है जीव ने, कभी नहीं। कि पर्याय में देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पर्याय के विकार को गौड़ करके। और सोचो किसी ने गौड़ किया है आज तक? वही वही हाईलाइट करते हैं। कैसी सुंदर शासन है ये, विकार को गौड़ करके तुम्हें परमात्मा बता रहे हैं। बाप रे। और यहाँ तो आपने 100 काम किसी के साथ अच्छे किए हो और एक खराब किया हो, तो वो एक हाईलाइटेड है और 99 बेकार, जीरो, रिजल्ट जीरो। और यहाँ पर कह रहे हैं ब्लंडर मिस्टेक हुई हो, सत्य वसन जैसे भी परिणाम हुए हो, और तू अभी भी अकृतज्ञ के प्रसन्न हो जा। बोलो, अपने परिपूर्ण स्वरूप को जानकर प्रसन्न हो जा। हम्म, नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। पंडित साहब की रचनाएं कितनी शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन अनुभव किया करो। हमें तो अनुभव हुआ नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जाना करो। व्यग्र हम्म, न हो, क्षुब्ध न हो, नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन, हम्म, नो रिग्रेट। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन अनुभव किया करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, सहज चिदानंद, क्या, रस पियो। हाँ, आनंद रस पियो। हम्म, बोलो, ये जैन शासन है। उसकी पर्याय में विकार है, उसे गौड़ करके परिपूर्ण आत्मा है, ये ऐसा बोध करा रहे हैं। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव शुद्ध है, परंतु पर्याय में विकार है। यहाँ उस विकार की पर्याय को गौड़ करके यह दृष्टांत दिया है। अनंत आत्माएं देह प्रमाण चिदानंद भगवान है। अनंत आत्माएं सब भगवान है। आर्ट ऑफ लिविंग निकलती है यहाँ से, पेरेंटिंग निकलती है यहाँ से। आप किसी को भी दुनिया में, किसी को भी वो अपनी कोई गलती बताए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, वो जैसे जैसे तैसे डर के तो बताए। हम्म, क्या पता ये क्या सोचेंगे, क्या पता मेरे को क्या समझेंगे, हम्म, है ना? इसलिए आज का समय कैसा है, बच्चों के साथ एकदम डाइल्यूट। हम्म, बच्चों में इतनी सामर्थ्य हो कि अगर उनसे कोई ब्लेंडर मिस्टेक हो जाए तो वो किसी इससे उससे सलाह लेने के बदले किसी और के पेरेंट्स। साथ शेयर करने से पहले अपने पेरेंट्स को शेयर कर दें। राइट। कितना बड़ा अपराध हुआ हो, सबसे पहले अपने माँ को या पिता को, जिससे उसकी बनती हो, उसको आके शेयर करें। और उन माँ और पिता में भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो उसको परमात्मा देख लें। मैं समझा, मैं समझा। समझ आई बात? यहाँ स्वाध्याय करते रहेंगे, वहां बच्चों से ऊट पटांग करते रहेंगे, बेवकूफ है, पागल है, बता। और तिर्यंच गति के बोलते रहेंगे, क्या क्या शब्द बोलते रहेंगे उल्टे सीधे। हम्म, मैं तो, हमारे पिताजी की याद आ रही है। हम्म, हमारी तो आज पेरेंटिंग के नाम से ये शब्द आ गया, तब तो पेरेंटिंग वर्ड भी नहीं था राइट। उस जमाने में। लेकिन हमारी पेरेंटिंग ऐसे ही हुई। हम्म, ये सामने बैठी है ना प्रीति, अगर ये अपने भाई को ऐसा बोले, भैया तू ऐसा कर देना, अगर ऐसा बोल दिया ना, भैया तू ऐसा कर देना, तो पिताजी क्या बोलते हैं, ये तू क्या बोलू, भैया आप ऐसा कर देना। तू शब्द सुनना मंजूर नहीं था घर में, हमारे परिवारों में। हम्म, अब तुम गधा हो कि क्या हम्म, क्या, तो बात ही दूर की है बहुत।
हमने सुने नहीं कभी अपने घरों में ऐसे शब्द। और पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ऐसा। नहीं। बेटा अपने पिता से शाबाशी चाहता है, और पिता पूरे जीवन ये कहता रहता है तुम्हें अकल ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको अकल ही नहीं। हम्म, घर में ये बच्चा सुन के बड़ा हो रहा है, विचार करो। नहीं। ऐसा सुनते सुनते ही बड़ा हो रहा है। वो कुछ अच्छा काम करके आता है तो वो ऐसे ऐसी भरी आंखों से देखता है अपने पिता को, माँ को, कि शायद ये मुझे अच्छा कहेंगे। हम्म, समझ में आ रही है? और उल्टी बात है, अगर इनको ज्यादा प्रेज करो तो सिर पे चढ़ेंगे, हम्म, ज्यादा ये से करो तो अरे तुम, फिर क्रमबद्ध प्रया किधर जाती है तुम्हारी? सही बात है। उन्हें योग्य करेंगे कि अयोग्य कर लेंगे तुम्हारे लाड़ प्यार से? हम्म, हम्म, वे विचार करेंगे ये कैसे, वे तुम्हें भगवान देखेंगे। ये हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान है। क्यों इन्होंने मुझे कभी गलत बोला ही नहीं, ये तो मुझे भगवान ही बोलते चले आए। ख्याल में आ रही है बात? बात समझ। ये सिर्फ सुनने सुनाने की बातें नहीं है। हम्म, वे बच्चे कहेंगे हमारे पिताजी हमें भगवान कहते थे, उनने भगवान से नीचे बात नहीं की। आदर्श हो आप, अपने बच्चों का आइडियल आप ही हो, आपके बच्चों का आइडियल कोई और नहीं हो। उनकी मम्मी, उनके पापा, बुआली आंटी, बुआले अंकल के ये और वो, ऐसी इन लॉज में लगा लेना। आपकी बहू के आदर्श आप ही हो। हम्म, क्या बोला? हम्म, तब है बात। अब वो तो खैर उसमें अभी तो उपदेश की शैली में बात हो रही है। हम्म, बात है तो बाहर में योग्यता प्रमाण ही होती है। हम्म, ठीक है, विचार करना बहुत गजब की बात है। भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी, हमारी पर्याय को गौड़ करके वे बड़े बड़े लोग हमको भगवान देख रहे हैं। हम्म, सोचो, जिनके चरणों में सौधर्म इंद्र नमता हुए, वे हमारी ऐसी सिली मिस्टेक्स को गौड़ करके हमको भगवान कह रहे हैं। हम्म, हम नहीं कर सकते ये काम? कर सकते हैं। कर सकते, अवश्य कर सकते देखो गजब की बात है। अनंत आत्माएं देह प्रमाण चिदानंद भगवान है। इस प्रकार जीव राशि की अपेक्षा से एकता है, परंतु प्रत्येक जीव की अपेक्षा से एकता नहीं है। प्रत्येक जीव की पर्याय में अंतर है, पर्याय में अंतर है। एक सर्वज्ञ है, एक मूढ़ है। देखो पर्याय, पर्याय का बोध होना चाहिए ना। निश्चयवासी को पर्याय का ही तो बोध नहीं है, वो पर्याय में केवल ज्ञानी मान रहा है। तो पर्याय का बोध और क्षणिक पर्याय सर्वस्व नहीं है, वो क्षणिक है। अभी मूर्ता है, ये मूर्ता स्वभाव के सन्मुख होने पर सर्वज्ञ पने रूप परिणमित हो जाएगी। ये अज्ञान चला जाएगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और मैं तो मैं ही रहूंगा। ख्याल में आई बात? अरे छोटे से बच्चे को देख के नहीं बोलते अरे ये तो हमारा महाराजा जन्मा है। उसका बचपना चला जाएगा, एक दिन ये हमारे को शासन करेगा। छोटे बच्चे को देखकर हम महाराजा समझ लेते, 1 महीने का पुत्र। ऐसे ही ये जीव है ना। इस प्रकार प्रत्येक जीव की अवस्था भिन्न भिन्न है। प्रत्येक जीव परिपूर्ण भगवान है। शक्ति रूप से सभी समान है, परंतु पर्याय अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। शक्ति रूप से सभी समान है। हरी बात ख्याल में? अर्थात सब जीव हैं। सिंपल, एकदम सिंपल। भगवान के नाम पर भक्त और भगवान, दीनता और पामर ये खड़े होते हैं ना। इसलिए बार बार अपन कह रहे हैं कि भगवान शब्द को गौड़ करके अब जीव ही बोलो, वे भी जीव है और हम भी जीव है। बस वो उनकी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है, और यहाँ विकारी अवस्था है।
वो शुद्ध अवस्था शुद्ध स्वरूप को जानने से प्रकट हो जाएगी, विकार मिट जाएगा। ये बात आगे आ रही है। अब अध्यात्म शब्द का अर्थ कहते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं? देखो, संसारी जीव की पर्याय में मिथ्यात्व राग द्वेष आदि हैं, उनके निमित्त रूप कर्म होते हैं। क्या बोला? संसारी जीव की अवस्था में मिथ्यात्व राग द्वेष हैं, उनके निमित्त रूप कर्म होते हैं। आत्मा के भान पूर्वक उन मिथ्यात्वादी विकल्पों का त्याग करके निर्मल पर्याय प्रकट होती है। अब देखो, इसमें इसमें क्या करो, इसको सरल करो। आत्मा के भान पूर्वक निर्मल पर्याय प्रकट होती है और मिथ्यात्वादी विकल्प भी खुद ही छूट जाते हैं, त्याग नहीं करने पड़ते। क्या बोला? बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है ना? सभी ने सुनी है। शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ मिल गया, उन्हीं के साथ पला बड़ा, सब उसका सब पूरी बॉडी लैंग्वेज उन्हीं जैसी, है ना? और एक बार शेर जंगल में शेर आया। शेर ने देखा, क्या देखा? कि ये शेर की जाति हमारी जाति का होता हुआ भी ये कैसा रह रहा है भेड़ियों के संग डरा डरा। तो उसने बुलाया उसको, तो भेड़ी डरने लगे तो वो भी डरने लगा। फिर उसने आवाज दी कि तुम आओ तो सही एक बार। भेड़िए कह रही ये खा जाएगा, तो वो भी कह रहा है खा जाएगा। फिर कुछ भी हुई सब कहानी, है ना? तो उसने लास्टली बुलाया, तो उसने बोला देख तालाब में अपनी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख, दोनों की शक्ल मिल रही? तेरी शक्ल भेड़िया से मिल रही है कि हमसे मिल रही है? तो उसको झटका लगा, बात तो सही है, शक्ल तो इनसे ही मिल रही है। देव दर्शन किए तो भगवान कह रहे हैं कि तू परमात्मा है। तेरी शक्ल किससे मिल रही है? भगवान से कि पुद्गल से, भेड़ियों से? द्रव्य गुण पर्याय किसके हैं? जीव के कि पुद्गल के? बात तो सही है, मैं जीव हूं, पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय मेरे नहीं। फिर वो शेर बोला कि तू एक बार दहाड़ मार के देख मेरी तरह। पहले तो वह करता था उनकी तरह, दहाड़ा तो कभी था ही नहीं। तो शेर ने धाड़ मारी तो इसने भी धाड़ मारी, दहाड़ की मैचिंग हो गई। अब बात करनी है, जब पूरी मैचिंग हो गई ना, तो ना आजा मेरे पास। तो क्या बोला कि पहले भेड़ियों को भगा के आता हूं। ऐसा करना पड़ेगा। मुड़ के देखा तो पूरा झुंड गायब। हमारी बात समझ में? ये असली बात, ये नेचुरलिटी में नेचुरल देखो। ओहो, मैं शरीर हूं, जब पता चला कि द्रव्य गुण पर्याय से मैं भी जीव हूं, भगवान भी जीव है, मैं भगवान के समान हूं। अब मोह राग द्वेष रह जाएंगे? अरे अपने को देह जानना ही तो मोह राग द्वेष है, और अपने को जीव जाना तो मोह राग द्वेष रहेंगे कि भगाने पड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा? मिथ्या तो राग द्वेष आदि हैं, उनके निमित्त रूप कर्म होते हैं, तो उनको त्याग कर निर्मल पर्याय प्रकट होती है। त्याग करना पड़ेगा कि वे उत्पन्न ही नहीं होंगे। जिन शासन में जो उत्पन्न नहीं होता उसको त्याग करना कहते हैं, जो उत्पन्न नहीं होता उसको नाश करना कहते हैं। समझ में आ रही बात? चीज राग सामने हो और फिर उसका नाश करेंगे तो वो तो हो ही गया राग, अब क्या नाश करोगे? वो तो खुद ही मिट जाता है एक समय के बाद। तो तुम क्या नाश करोगे? यहाँ तो उत्पन्न नहीं होने देना ही नाश करना है, उत्पन्न नहीं होना ही त्याग है।
और निर्मल पर्याय प्रकट होती है। वो कितना प्रसन्न हो गया बच्चा। ओहो, मैं तो ऐसे ही डरता डरता रह रहा था इतने दिनों से। अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ, राजपुत्र हूँ। समझ में आई बात? इसलिए मिथ्या परिणाम सुधारने हैं, परिणाम सुधारने हैं, परिणाम सुधारने हैं। सुधारने हैं कि नहीं सुधारने? अरे स्वरूप को नहीं जानना ही बिगड़ा परिणाम है, सबसे पहला। और स्वरूप को जानना ही सुधरा परिणाम है, बस। ठीक है। आत्मा, अब क्या करें, इस प्रकार नवीन साधक पर्याय प्रकट करने वाले को उदयवादी की श्रद्धा छूटकर सच्चे देवादी की श्रद्धा हुई है। उसे पर्याय बुद्धि का अभाव हुआ है। विकार बुद्धि, देखो, विकार अज्ञानता मिटी है, विकार बुद्धि छूटकर स्वभाव बुद्धि सम्यक ज्ञान होने से। विकार बुद्धि मतलब जो विकार को मैं हूं ऐसा जाने, सो विकार बुद्धि। विकार तो उत्पन्न हो रहा है, तो विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो विकार ही मैं हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मुझे विकार मिटाना है, मुझे विकार सही करना है, ये सब विकार बुद्धि है। और स्वभाव बुद्धि, विकार उत्पन्न हो रहा है, मैं इससे भिन्न हूं, न्यारा हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, ये है स्वभाव बुद्धि। और विकार हो रहा है अभी। क्या बोला? विकार तो उत्पन्न हो रहा है, हाँ, अप्रत्यक्षान उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्षान उत्पन्न हो रहा है। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, विकार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन विकार की बुद्धि नहीं रही कि मैंने मिटाया, मैंने सुधारा, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ऐसा। स्वभाव बुद्धि होने से अपने आत्मा में अनुष्ठान अर्थात आचरण करना, वह अध्यात्म है, ये है अध्यात्म। विकार बुद्धि, विकार छोड़कर नहीं बोला, देखो, विकार छोड़कर जो सम्यक रूप नमन करे सो अध्यात्म है। विकार बुद्धि छूटती है, ये विकार मेरा स्वरूप है, विकार आश्रय तत्व है, मैं जीव तत्व हूं, तो दोनों के बीच में भेद पड़ता है। अपने स्वभाव को जानते हैं तो अनंतानुबंधी विकार मिट भी जाता है, वो अप्रत्यक्षान खड़ा रहता है। अब अप्रत्यक्षान विकार जानने में आता है, तो जानने में आने पर भी अब उस विकार में मैं पता नहीं, उसको स्वभाव बुद्धि है क्या, मैं तो ध्रुव हूं। अशुभ भाव हो तो, और शुभ भाव हो तो सहज ज्ञान के गे बन गए, बस। ठीक है, ऐसा। तो ये आचरण, इसका नाम है अध्यात्म। ठीक है। आत्मा ज्ञानानंद है, अनंत गुणों का पिंड है, ऐसी प्रतीति करने से भ्रांति का नाश होता है। और उस स्वभाव में स्थिरता करने से अस्थिरता अर्थात राग द्वेष का अभाव हुआ है। पहले विकारी दशा थी, वह स्वभाव के आश्रय से नष्ट हुई, उत्पन्न नहीं हुई। अविकारी दशा हुई, उस अनुष्ठान को अध्यात्म कहते हैं। किसे कहते हैं अध्यात्म? स्वभाव का आश्रय होना, रागादि का भाव होना, निर्मलता प्रकट होना, इक्वल टू अध्यात्म। प्रथम गुरु ने समझाया कि पर्याय में विकार है, उसकी दृष्टि छोड़, तू दया दानादि के विकारी भावों में रुक रहा है, पर सन्मुख हो रहा है, उसे छोड़कर स्वभाव सन्मुख होने से धर्म होता है। और देखो, ये भाषा है, क्या भाषा है? उसे छोड़कर, उसे रख कर। छोड़ मतलब उसे अपना जानना छोड़, अर्थात उसे मैं मत जान, बस ये है छोड़ना। छोड़ना मतलब, देखो फिर से, प्रथम गुरु ने समझाया कि पर्याय में विकार है, ओके। उसकी दृष्टि छोड़। दृष्टि कैसे छोड़ेगी, छूटेगी उसकी? ये मैं नहीं। ये मैं नहीं, बस।
तू दया दान आदि के विकारी भावों में रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? कि उसको धर्म जानना रुकना। तो बोलते हैं अटकते पटकते, ऐसा बोलते हैं ना लोग, अटकता है राग में, अटकता मतलब उसको मैं जानता है, अशुभ में सुख समझता है, शुभ से धर्म समझता है, इसका नाम है अटकना, इसका नाम है रुकना। पर सन्मुख होकर हो रहा है, इसका नाम है पर सन्मुख हो रहा है। पर को ही मैं जान रहा है इक्वल टू पर सन्मुख हो रहा है। उसे छोड़कर स्वभाव सन्मुख होने से धर्म होता है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से आनंद होता है। आनंद होने का ही नाम धर्म है। ओह मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अदलते बदलते हैं, मैं नहीं बदलता, है ना। तो मरण का भय छूट गया, बस ये धर्म है। कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए, है ना, तो कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, क्यों चलेगी, ये आखिरी समय तो नहीं है, मर तो नहीं जाएंगे, जिंदा तो नहीं रहेंगे, सुबह मरेंगे शाम को मरेंगे, बोलो ये कैसा काम है, कैसा काम है कि पैर तो पड़े हैं कब्र में, सच्ची मुच्ची के, और फिर भी और मालूम है कि सब मरते हैं। मरते मतलब देह चेतन का वियोग होता है, और फिर भी ये सोचता है कि मेरा देह तो छूटेगा नहीं, यहाँ तो वियोग होगा नहीं। और आजकल तो बहुत ही सडन डेथ, आजकल तो खूब सडन डेथ हो रही है। ये कोवैक्सीन का कमाल है, कोविड की वैक्सीन का कमाल हो रहा है, जबरदस्त। समझ में आ रही है बात? ये क्यों भयभीत है, क्यों भय, भय क्यों है मरण का? अगर अगर स्वाध्याय को भी थोड़ी देर के लिए गौर करके देखो, एकदम जनरल उससे देखो, तो राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। और जब स्वाध्याय करते हैं और देह चेतन पता चलता है, मैं चेतन हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अविनाशी हूँ, अब मरण का भय क्यों? दोनों कंडीशन बोले, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, और हम, नहीं ये मरेंगे। देह छूटेगी नहीं छूटेगी? छूटेगा अवश्य। छूट जाए तो क्या दिक्कत है? अगर छूट जाए तो दिक्कत क्या है, बोलो? वो तो छूटेगी, मानो, मान लो, चाहे मत मानो, वो तो छूटेगी, तो सहजता से मान लो। और छूट जाएगी तो समस्या क्या है? बता क्या समस्या है? मैं तो नहीं मरता है, तो कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। मैं मरता नहीं, दे छूटे तो छूट जाए, मैं तो मरता नहीं, कोई समस्या नहीं है। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है, और ये सब आनंद के लिए है, सारी बात है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, तू अज्ञान दशा में सब मिलकर एक जीव है ऐसा मानता था, अथवा पर से धर्म मानता था, तथा ऐसा ही कहने वाले कुदेवादी को मानता था। परंतु अब सच्चे देवादी को मानने लगा, और स्वभाव का आश्रय लेने से विकार का व्यय होकर अविकारी दशा का उत्पाद हुआ। उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा के साथ अभेदता होना ही अध्यात्म है। आगम में पूरी चर्चा संयोगी कथन है, गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि आदि। और अध्यात्म उसे कहते हैं जहां पर ज्ञान स्वभाव की आत्मा से अभेदता है, जहां सिर्फ ज्ञान का अधिकार है, वो अध्यात्म है। और जहाँ कर्म नो कर्म आदि के शरीर आदि के संयोग की चर्चा है, आत्मा एक इंद्रिय होता है, दो जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, यह आगम है। और जीव सिर्फ ज्ञान वाला है, यह अध्यात्म है। जहाँ सिर्फ अध्यात्म की बात है, वेद विज्ञान की बात है, वो अध्यात्म है।
समय हो गया है, 2-3 लाइन बची हैं। सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित उनकी वाणी में आए हुए और निर्ग्रंथ मुनियों द्वारा कथित आत्मा का स्वरूप राग रहित विचारना वह ध्यान की बाह्य सामग्री है, और अंदर में राग रहित दशा होना वह अंतरंग सामग्री है। अब बताओ, गजब है। आंख बंद करके बैठो, ज्ञान स्वरूप ओम, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, श्वास को देखो, अरहंतों का विचार करो, सिद्धों का विचार करो। क्या कह रहे हैं ध्यान की सामग्री? व्यवहार ध्यान क्या है? बाह्य सामग्री। राग रहित विचारना व्यवहार ध्यान। राग रहित विचारना मतलब शरीर रहित विचारना, अंडरस्टूड है। ये बाह्य सामग्री और अंतरंग सामग्री क्या हुई? राग रहित दशा ही प्रकट हो गई, रत्नत्रय प्रकट हो गए। वो ध्यान की अंतरंग सामग्री है। इस प्रकार ध्यान की सामग्री के व्याख्या से उपसंहार रूप यह गाथा पूर्ण हुई। ध्यान की सारी चर्चा पूर्ण हो गई। 57 गाथा ही है, और 49 से, शायद 49 से शुरू हुई थी, है ना? 8, 9, 10 गाथाएं लगभग, देख लेना। बहुत सुंदर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तकलम सदा दे। बोलिए द्वाशांग जिनवाड़ी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।